हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक्शन सेलेक्टर के बारे में। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में एक्चुअली होता है और कितने टाइप के होते हैं ये। तो एक्शन सेलेक्टर इन एमबीसी के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक्शन सेलेक्टर होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक्शन सेलेक्टर इज एट्रीब्यूट दैट कैन बी अप्लाई टू द एक्शन मेथड। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक एट्रीब्यूट्स होता है एंड ये अप्लाई होता है एक्शन मेथड पे and it helps the routing engine to select the correct action method to handle the particular request। ये क्या करता है, हेल्प करता है राउटिंग इंजन को जो कि सेलेक्ट करता है करेक्ट एक्शन मेथड को और हैंडल करता है पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को। ये MVC 5 में ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एक्शन नेम्स एंड नॉन एक्शंस और एक होता है HTTP वर्ब्स होता है। तो इस वीडियो में आपको दो टाइप्स के बारे में मैं बताऊंगा, एक्शन नेम के बारे में बताऊंगा और अदर टाइप्स जो है आपका नॉन एक्शन के बारे में बताऊंगा। तो एक्शन नेम एक्चुअली होता क्या है, ये एक्शन नेम एक तरह का जो है एट्रीब्यूट्स है जो आपको बेसिकली हम किसी कंट्रोलर्स पे अप्लाई करते हैं, किसी कंट्रोलर के एक्शन पे अप्लाई करते हैं और उसका जो है नेम को जो है चेंज करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि द एक्शन नेम एट्रीब्यूट्स अलाउ अस टू स्पेसिफाई द डिफरेंट एक्शन नेम दैट द मेथड नेम। मान लीजिए कोई मेथड आप XYZ मेथड क्रिएट किए हैं और वो मेथड नेम जो है आप URL में कुछ और नाम दिखाना चाहते हैं और या आपने राउटिंग में कुछ और एक्शन नेम से इन्वोक करवाना चाहते हैं, तो ये एक्शन नेम एट्रीब्यूट्स आपको हेल्प करता है नाम को चेंज करने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि MVC में कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पब्लिक एक्शन रिजल्ट्स इंडेक्स जो है ये एक्शन मेथड मेरे पास है और मैं ये चाहता हूँ कि इंडेक्स ना हो करके हमें जो है कुछ और एक्शन मेथड होना चाहिए, कुछ और टाइप का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस एट्रीब्यूट्स यूज़ कर लेंगे हम एक्शन नेम का। हम क्या करेंगे, यहाँ एट्रीब्यूट्स एक्शन नेम का एट्रीब्यूट्स यूज कर लेंगे। एक्शन नेम हम यूज़ कर लिए इन ब्रैकेट सब। इसका नाम हम क्या चेंज करना चाहते हैं, सपोज अभी क्या है इंडेक्स है और मैं इसका नाम कुछ और चाह रहा हूँ, जैसे कि ले लेते हैं हम गेट डेटा ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं चाहता हूँ। तो अब क्या होगा, राउटिंग जो सर्च इंजन काम करेगा, राउटिंग कंसेप्ट काम करेगा, तो ये ना इंडेक्स को सर्च करके ये आप ये इसको सर्च करेगा। तो ये आपको किसको सर्च करेगा, ये इसको सर्च करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बिल्ड करते हैं। और हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली एक्शन नेम्स जो हम अप्लाई करके क्या है, इसका मेन फंडा क्या हुआ कि अब कोई भी एक्शन नेम है उसको हम यदि चेंज, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जब एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, रन करते हैं, तो वहाँ पे क्या कंट्रोलर्स नेम सिलेक्ट एक्शन नेम ऐसे हमें शो करता है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, ये एक्शन मतलब एक जो मेरा करंट एक्शन नेम है वो ना शो करके हमें जो है कुछ अपना एक खुद का डिफाइन किया हुआ कुछ अलग डिफरेंट टाइप का जो है नेम हम वहाँ पे शो करें। तो इस टाइप से डिफाइन करते हैं। चलिए मैं इसको रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा आपको रन होने में। चलिए मैं डायरेक्ट जो है इसको हम इंडेक्स को हम इन्वोक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये आपको। हाँ, एक्चुअली आप देख सकते हो कि ये एरर दे रहा है 404 का। ये बताना चाह रहे रिसोर्स है यू लुकिंग फॉर, ये हो सकता है कि रिमूव हो गया है या चेंज हो गया है या टेम्परेरी अनअवेलेबल है। आप कृपया करके जो है आप URL को चेक करो, जो आप URL का स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, ऐसा कुछ बता रहा है। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी क्या किया हूँ, जो मैंने पहले रन किया था, तो स्टूडेंट इंडेक्स नाम से रन किया है। ठीक है, तो अभी इंडेक्स नाम का कोई एक्शन मेथड है ही नहीं, राइट।
इंडेक्स नाम का कोई एक्शन मेथड है ही नहीं। क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए मैं अपने एप्लीकेशन में आता हूँ और ये ब्राउज़र को पैरेलली मैं आपको ओपन करके समझाता हूँ। यहाँ पे देखो आपका कंट्रोलर तो सही है, स्टूडेंट सही है, और आप क्या खोज रहे हो, इंडेक्स से खोज रहे हो। तो इंडेक्स का नाम तो मैंने चेंज कर दिया है ना, गेट डेटा कर दिया है, राइट। ये गेट डेटा कर दिया है इंडेक्स का नाम। ये इंडेक्स का नाम आपको ये नहीं मिल करके ये कुछ, क्योंकि आपका जो राउटिंग कंसेप्ट जो है, जो सर्चिंग जो प्रोसेस होगा, तो आपको इस नाम से सर्च करेगा ना कि इस नाम से। तो अभी आपका बाय डिफ़ॉल्ट इस नाम से रन हुआ है, इसलिए नहीं मिला। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, गेट डेटा, गेट डेटा। क्या आप देखिए, गेट डेटा करने के बाद जो है, यदि अब मैं आप बोलूँगा आपने तो सही दिया है, यूआरएल पैटर्न भी आप सही दिया, फिर भी आपके पास इतने लंबे एरर आ गया। अब यदि हमारा सेकंड वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया है कि कभी भी एमबीसी में एरर आए किसी भी टाइप, क्योंकि आपका छोटा सा मिस्टेक के कारण भी आपको बहुत लंबे एरर आएगा। यदि आप उसको सर्च करने जाओगे तो फिर आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा, बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। तो पैनिक नहीं होना है, उसको समझना है क्या कह रहा है। द व्यू गेट डेटा और मास्टर वाज नॉट फाउंड, क्लियर बोल दिया है, व्यू डेटा मास्टर वाज नॉट फाउंड, नो व्यू इंजन सपोर्टेड इन द सर्च लोकेशन। मतलब क्लियर बोल दिया कि गेट डेटा नाम का कोई व्यू इंजन नहीं है, कोई व्यू इंजन है ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं है, सर्च लोकेशन में है ही नहीं, है ना। तो आप सिंपल एक लाइन से आप क्लियर हो गए, सही बात है ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जब भी आप एक्शन मेथड बनाओगे तो एक्शन मेथड के नेम के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या नाम है, व्यू होना चाहिए। जो व्यू आपका क्रिएट होगा, जो सेम एक्शन मीटर का नेम और व्यू का नेम सेम होना चाहिए। यदि आप नहीं सेम दिए हो तो कुछ इसका अलग तरीका है, अलग तरीके से भी इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देखोगे इसके अंदर जो मैंने स्टूडेंट फोल्डर के अंदर जो है, यदि हम अभी गेट डेटा को सर्च कर रहे हैं तो गेट डेटा नाम का कोई व्यू ही नहीं है, index.cshtml तो मिलेगा ही नहीं। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक व्यू बना लेता हूँ गेट डेटा नाम का। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ऐड बटन, एंड देन आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाके एम्प्टी व्यू जो है MVC5 व्यू को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे हम जो है सेम जो है मेथड का नाम जो है यहाँ पे जो है दे देंगे गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा। यहाँ पे देखिए आपका गेट डेटा हो गया। गेट डेटा यहाँ पे हम इसका कुछ ऐसा दे देते हैं, व्यू देते हैं। तो ये आपको देखोगे कि जब रन करने के बाद ये आना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है रन होने में। हाँ देखिए, हाँ तो आप क्या देख रहे हो, गेट डेटा व्यू जो है आपका आ गया। इससे पहले क्या था, बहुत ही लेंदी एरर आया था। तो आपको पैनिक नहीं होना, कभी भी एरर आए पैनिक नहीं होना। एमबीसी यदि आप पढ़ रहे हो, यदि आप सीख रहे हो, एज ए लर्नर हो, तो पैनिक नहीं होना। क्योंकि हम जब भी कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में होता क्या है ना, हमें उसमें छोटे छोटे एरर आते हैं। तो हमें लगता है कि चलो ये एरर जो है गूगल में सर्च कर लिए मिल गया, और उसका मीनिंगफुल कुछ आ जाता है। इसमें भी टोटली मीनिंगफुल एरर नहीं आता है, मगर इसमें क्या होता है ना, छोटे मिस्टेक से बड़े बड़े एरर आ जाते हैं, फुल पेज में आ जाते हैं। तो ज़्यादातर लर्नर जो होता है पैनिक हो जाता है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब हमसे नहीं होगा। पूरे एरर को कॉपी करके वो पेस्ट करता है और फिर जो है उसको वो देखता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, यदि कभी भी आप एमबीसी पढ़ रहे हैं और कभी भी आपको इस तरह का एरर, कोई भी तरह का एरर आता है, पैनिक नहीं होना है। उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर जाके जो है आपको जो है वो सारे मतलब सारे जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सारे चीज़ उसमें लिखा हुआ रहता है। आप समझ जाओगे और उसको जो है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो आप देख लिए यहाँ पे मैंने गेट डेटा को कॉल किया हूँ, तो गेट डेटा नाम से आ गया है। यहाँ पे मैंने इजीली जो है यहाँ पे मैंने अपना एमबीसी का नेम जो है, सॉरी एक्शन मेथड का नेम जो है मैंने चेंज कर लिया, ठीक है।
तो चलिए फर्स्ट पार्ट मैंने टाइप 1 कवर कर लिया है। सेकंड टाइप की डिस्कस करते हैं यहाँ पे नॉन एक्शन। तो नॉन एक्शन जो है, इससे प्रीवियस वीडियो जो मेरा है एक्शन मेथड का है, यदि आप उसको नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन किया है, तो आपको उसमें भी आपको उसके बारे में जान सकते हो। चलिए यदि नहीं देखे कोई बात नहीं, मैं इसमें भी इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या नॉन एक्शन होता क्या है। तो बेसिकली ये भी एक तरह का एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं use your non-action attributes when you want to public method in the controllers but do not want to treat it as an action method। आप पब्लिक मेथड तो चाहते ही हो, मगर आप नहीं चाहते हो कि हमारा जो मेथड जो है एक्शन मेथड की तरह काम करे, तो जो है आप जो है उसे नॉन एक्शन मेथड कहते हैं। तो चलिए नॉन एक्शन मेथड हम कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे जो कि आपको एक्शन मेथड की तरह वो ट्रीट ना करें। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किसी भी कंट्रोलर्स में यदि कंट्रोलर्स आप क्रिएट किया हो, उस कंट्रोलर्स के अंदर कोई भी आप एक्शन मेथड, पब्लिक एक्शन कोई भी मेथड आप बनाते हो, वो सारे के सारे आपका एक्शन मेथड होता है। मगर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें उसी में एक छोटा सा जो है मेथड या कुछ स्टेप से लिख करके हमें जो है उसको यूज़ करना रहता है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसी के लिए आया है नॉन एक्शन एट्रीब्यूट, जिसको यूज़ करके जो है हम नॉर्मल एक्शन मेथड यूज बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं एक पब्लिक सपोज इंट ऐड नाम का मेथड लेता हूँ, एडिशन नाम का मेथड लेता हूँ, ठीक है। अब एडिशन नाम का मेथड जो है इसमें रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न ले लेता हूँ समथिंग, मान लो मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर लेता हूँ, ए कॉमा इंट बी, 2 ले लिया हूँ। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 पैरामीटर कर देता हूँ, ए प्लस बी, इसको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी रिटर्न कर देता हूँ। तो अभी जो मैंने बनाया है ये मेथड आपका क्या हो जाएगा, एक्शन मेथड की तरह काम करेगा। मगर मैंने एक नॉर्मल एडिशन का मेथड बनाया और मैं चाहता है कि नॉर्मल मेथड की तरह काम करे, तो इसके ऊपर जो है हम एक एट्रीब्यूट सप्लाई करेंगे नॉन एक्शन। अब ये नॉन एक्शन हम जो बना लिए हैं, इसमें अप्लाई किए हैं, तो ये मेथड नॉर्मल मेथड की तरह काम करेगा। नॉर्मल जैसे मैंने ऐड के लिए बनाया है, ऐड की तरह काम करेगा। आप इसको कहीं भी आप जो है इस मेथड को कॉल कर सकते हो, कहीं भी कॉल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको कॉल करना चाहता हूँ, जैसे एडिशन है, सॉरी ये एडिशन, यहाँ ले लेते हैं 4,5, इसको क्लोज कर देते हैं, हो गया, कॉल हो गया। अब इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इसको चलो रन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, इस पर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। गेट डेटा मेथड को वो करता हूँ और ये देखना आप इसमें जो है कैलकुलेशन करके जो रिटर्न होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम उस वैल्यू को हम इंसर्ट करके इसमें स्टोर कर लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि दोनों का एडिशन कितना हुआ है। स्लो है गेट डेटा देखो, मैंने गेट डेटा को कॉल किया है और ये यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ इसमें तो नॉर्मल मेथड की तरह कॉलिंग हो रहा है। इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे ए की वैल्यू क्या है, 4 है, और बी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 4 + 5 जो है यहाँ पे एडिशन होके जाएगा, और यहाँ पे अभी देखो आप रिजल्ट में कुछ भी नहीं है, 0 है। तो रिजल्ट होके क्या आ जाएगा, 4 + 5, यानी कि आपका जो वैल्यू आ जाएगा 9 आ गया, 9 देख सकते हो आप, 9 आ गया वैल्यू।
तो ये आपका जो है नॉर्मल मेथड की तरह काम कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने प्रिंट नहीं किया इसलिए वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल मेथड कैसे हम यूज़ करेंगे और नॉर्मल मेथड हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो नॉन एक्शन एट्रीब्यूट्स यूज़ करके हम यहाँ नॉर्मल एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है।